दोस्तों बिटकॉइन के क्रैश के बाद में हर किसी ने आस छोड़ दी थी कि बिटकॉइन कभी रिकवरी दिखाएगा। काश तो ये भी लगाए जा रहे थे कि यहाँ से 10,000 15,000 डॉलर भी चला जाएगा, लेकिन हम लगातार आपके साथ में बने रहे और कोशिश करते रहे आपको बताने की, समझाने की कि गेम प्लान क्या चल रहा है। और फाइनली बिटकॉइन दोबारा से 40,000 डॉलर से ऊपर चल रहा है। अब यहाँ से क्या लगता है ये समझने की कोशिश करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये हरियाली किसको पसंद नहीं है? सबसे पहले तो लाइक ठोक दीजिए। बिटकॉइन 12% से ऊपर जो है इस टाइम पे बढ़ा हुआ है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पेयर में थोड़ा टूट रहे हैं। वो थोड़ा कंसर्न है, वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या न्यूज़ निकल के आई और क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो छोटी कंट्रीज़ है ना, उनमें होड़ लगने वाली है कि बिटकॉइन को कैसे अडॉप्ट करें, लीगल करें। और उसके कुछ सिग्नल मिल रहे हैं, 2-3 कंट्रियां सामने आई हैं, तो वो सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में और बताने वाले हैं टेक्निकली कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और अब यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन 40,000 डॉलर से ऊपर चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। रेड बटन होगा या सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, बेल दबा दीजिएगा। क्या फ़ायदा होगा हमारी जो है सब्सक्राइब करने का, आपको बता दें कल रात को हमारा कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी हमने 12:30 बजे रात को वीडियो बनाई और हमने आपको बता दिया था बिग पंप कमिंग, बिटकॉइन 40,000 सून। और क्या न्यूज़ थी, क्या अपडेट थी, वो हमने आपको वहाँ दे दी थी। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया होगा। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, वीडियो आपको मिलती है सर्च में, नहीं मिलती है। तो ये कर लीजिएगा और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए और बिटकॉइन को 40,000 डॉलर देखने के बाद में आई एम श्योर अभी तक तो आपने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और साथ क्या शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। बहुत ज़रूरी होता है शेयर करना, ताकि लोग अवेयर हों कि अभी जो है बिटकॉइन जो टाइगर है वो अभी जिंदा है। और दोस्तों साथ के साथ जो है टेलीग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं जो हम कई बार यहाँ मिस कर देते हैं, लेट हो जाते हैं, वहाँ आपको फटाफट मिलती रहती हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। ना कोई इसके आगे ऑफिशियल है, ना कोई चैनल है, ना कोई और है। बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हैं जो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नाम से। ये देखो हमारे जो एक्चुअली में फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हैं 36,600 हैं और किसी ने 30,000 से ऊपर इसको करा होगा फेक आइडिया बना बना के। तो यहाँ पे ऐसे लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचिए। अगर आप हमारे नाम से कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप ध्यान रखिएगा वो स्कैमर है। और कोई आपको बोलता है मैं जो है रातों रात डबल कर दूंगा, 15 दिन में डबल कर दूंगा, 2 दिन में डबल कर दूंगा। अरे भैया अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अपने ही ना कर लेंगे, ठीक है ना? तो आप समझदारी दिखाइए, बेवकूफ़ी मत करिएगा, लालच मत कीजिएगा। और जो भी अगर आपसे पैसे मांगे, प्राइवेट की मांगे, तो वो समझ लीजिएगा स्कैमर है और कोई नहीं होगा। तो इन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट। बिटकॉइन हमारा मास्टर प्लान है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कहानी शुरुआत कहाँ से हुई। कल रात को कॉइन टेलीग्राफ ने एक जो है पोस्ट किया था ट्विटर पे, इलॉन मस्क का भी जो है उसके अंदर नाम आया। तो इलॉन मस्क ने उसके ऊपर जो है ट्वीट किया था और ये वीडियो हमने ऑलरेडी बता दी थी और हमें पता था इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देख सकते हो 14-15% बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे बढ़ा हुआ है। तो क्या सिचुएशन हुई कि इलॉन मस्क ने बोला कि हमने 10% सेल किए थे, यानी कि कहने का मतलब है टेस्ला ने अपनी होल्डिंग सेल नहीं किया, जो रूमर थे कि उन्होंने सेल कर दी हैं। 10% होल्डिंग शेयर किया और वो भी ये चेक करने के लिए कि लिक्विडिटी मार्केट में है कि नहीं। लेकिन जो गुड न्यूज़ है, इलॉन मस्क ने हिंट दिया है कि टेस्ला हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को दोबारा से रेज्यूम करे, चालू करे, अगर 50% माइनिंग होगी, क्लीन एनर्जी यूज़ करेंगे माइनर्स। तो एक पॉजिटिव बात ये चीज़ निकल के आई और ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको पता है कि मार्केट में नेगेटिविटी फैली कब शुरू हुई थी, जब टेस्ला ने बोला था कि हम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उससे पहले पॉजिटिविटी कैसे आई थी कि टेस्ला हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोबारा से टेस्ला एक्सेप्ट करने की या ऐसे सिग्नल दे रहा है इन फ्यूचर कर सकता है, तो हम दोबारा से मार्केट के अंदर एक अच्छा उछाल देख रहे हैं। ये तो थी एक बात। दूसरी बात जो निकल के आई, G7, जिसके अंदर हमारा कंसर्न था या लोग नेगेटिव हो रखे थे कि वहाँ पे हो सकता है जो बाइडन है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ बात कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में या नेगेटिव बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ ऐसा कुछ
कुछ नहीं हुआ, इसने भी एक पॉजिटिव माहौल मार्केट के अंदर बनाया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, हम सबको पता है एल सल्वाडोर एक छोटी सी कंट्री है, उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया था और उसी की राह पे लग रहा है दूसरे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो हैं। और तंजानिया की बात करें, उनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि सेंट्रल बैंक को प्रिपेयर फॉर क्रिप्टो। तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। छोटा सा अफ्रीकी देश है ये, तो इससे कहीं ना कहीं बात पता चल रही है आने वाले टाइम में अगर छोटी कंट्रीज एडॉप्शन के लिए जाएंगी क्रिप्टो करेंसी को, तो उससे कहीं ना कहीं एक पुश तो मिलेगा ही। छोटी कंट्रियों ने शुरुआत की है तो देर सवेर बड़ी कंट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। और यहाँ तक नहीं, एक ओपन लेटर लिखा है नाइजीरियन गवर्नमेंट को, जो कि वहाँ के स्टार हैं और नाइजीरियन डिसेंडेंट है रेसल। और आपको बता दें कि कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में नाइजीरिया भी जो है इसको रेगुलेट कर दे या इसको लीगल टेंडर घोषित कर दे, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ में बड़ा इशू रहता है। बहुत सारी जो है टेक्निकलिटी होती हैं, लेकिन इनके लिए एडॉप्शन करना बहुत ईजी होता है। बड़ी कंट्री के लिए थोड़ा सा कम ईजी होता है, लेकिन अगर ये एडॉप्शन पे आई तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर बड़ी कंट्रीज़ भी शायद इसको इग्नोर ना कर पाएँ, और इसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और बात करते करते, वीडियो बनाते बनाते ऑलमोस्ट $200 और बढ़ गया। अब टेक्निकली क्या लगता है, ये आपके पास चार्ट मुझे आई एम श्योर कि अब तक सेव होगा, और हमने आपको बोला ही था कि यहाँ पे बाइंग कीजिए। आपने बाइंग की होगी, हमने भी बाइंग की थी ऑलमोस्ट $30,000 से $33,000 के बीच में। यहाँ पे समझने वाला बात है कि जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने, तो हमें जो है ये $40,000 के आसपास दिखा, वहाँ कुछ टाइम के लिए रहा। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट जो है इसको रेजिस्टेंस है वो है 42,500 से ऑलमोस्ट $43,500। ऑलमोस्ट 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी टेक्निकली एक इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जोन को क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम के अंदर हमें ये 45 से $50,000 लगता दिख सकता है इस महीने के एंड में। और ये चीज़ हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगातार हम आपके साथ में वीडियो में बताते रहे हैं। अगर आपने को आइडिया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये पूरा आइडिया है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, शुरुआत में इस महीने के हमने एक जो है चार्ट शेयर किया था कि 3 बार ऐसा हुआ है पिछले 10 साल के अंदर कि बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस टाइम पे जो शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की ऑलमोस्ट $37,200 के आसपास हुई थी, लेकिन चार्ट जो है अगर आप देखते हो, एवरेज उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो 13.5% पिछले 10 साल के अंदर उसने रिटर्न दिया है। एवरेज प्राइस लें अगर 10 साल का तो 42,200 प्राइस होना चाहिए। लो प्राइस अगर होगा, नेगेटिव रिटर्न देगा तो $30,000 होना चाहिए, और हाई प्राइस $62,500 तक होना चाहिए। अगर एवरेज भी लेते हैं, आम आदमी है एवरेज की बात करेगा, तो कम से कम इससे ऊपर इस महीने में बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी हिस्ट्री डाटा कौन समझेगा, कौन समझाएगा, हम लगातार आपके साथ में कोशिश करते हैं इसको समझने की और समझाने की, और वही चीज़ दिख रही है। और अच्छी बात क्या है, इसी का इम्पैक्ट अभी ऑल्ट कॉइन्स में हो सकता है बिटकॉइन की फॉर्म में थोड़े टूटते दिखें आपको। ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन की फॉर्म में थोड़े से टूटते दिखें, लेकिन घबराना नहीं है। अगर देर सवेर जैसे ही बिटकॉइन सेटल होगा, फिर जितने भी ये कॉइन्स हैं, ये छोटी सी हमारी वेबसाइट है bi24.com, इस पे जाके आप प्राइस वाइस सारा कुछ देख सकते हो। जितने भी और हैं बिटकॉइन की फॉर्म में, क्या इथीरियम हो, वो सब आपको पंप करते दिखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डॉलर के अंदर, तो बिटकॉइन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमें उम्मीद कर सकते हो कि डॉलर में ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन हमें लगता है अगर ये $40,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया, तो ये $42,000-43,000 की रेंज में घूमता है कुछ टाइम, तो बिटकॉइन की फॉर्म में दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी हमें पंप करते दिखेंगे। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो बिटकॉइन के अंदर पहले फटाफट इसका कर लेते हैं। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है इसको $38,000 से $37,000। अब एक ये जो है सपोर्ट जोन बन गया, आप समझ लीजिए ऑटोमेटिकली। लेकिन जो डेथ क्रॉस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ का कंसर्न उठा रहे हैं, एक लॉजिकल कंसर्न है, और अगर ये होता है तो एक बियरिश ट्रेंड माना जाता है। लेकिन जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, तो शायद हमें मार्केट के अंदर और उछाल देखने को मिले। इथीरियम की बात करें, हमने आपको बताया था $2,500 इसको एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया है, तो $2,750 हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको दिखे। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था कि भैया माल मिले तो बटोर लो, बाइंग द डिप। अब ये 2 दिन पुरानी वीडियो भी बनाई है, कल भी आपको अपडेट की है, सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की खेल क्या चल रहा है। अब खेल समझना है तो आपकी मर्जी, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। पिछले 30 दिनों के अंदर हमने चार्ट शेयर किया था आपको कि भैया इतना तो पिछले 1 साल में माल नहीं बटोरा गया जितना पिछले हर महीने के अंदर, जितना पिछले 1 महीने के अंदर बटोरा गया। तो ये क्या है, ये भैया ये इमोशंस नहीं होते, ये बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं
तो आप समझ सकते हो माल बटोरा गया है। अब माल बटोर लिया है और हमने भाई साहब का ट्वीट देख लिया, हमारे हिसाब से उन्होंने भैया माल बटोर लिया था। अब माल बटोरने के बाद में अब टाइम है पंप करने का, और वही चीज़ हमें देखने को फिलहाल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर मिल रही है। तो उनके बिजनेसमैन के हिसाब से देखो, इमोशनल होके देख समझने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए जो प्रोफेशनल होते हैं वो सिर्फ मुनाफा देखते हैं, और यहाँ पे जिस हिसाब से लाए हैं तो नीचे उस हिसाब से, जिस हिसाब से पंप किया था उस हिसाब से नीचे लाए, और जिस हिसाब से नीचे लाए हैं तो उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम में उस हिसाब से पंप कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन ये थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आइडिया लग गया होगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ पे अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है पसंद भी आई होगी, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आप कमेंट करें। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मात्र आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।